हर हर महादेव शिव जी का संदेश चैनल को सभी का स्वागत हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव, तुम्हारा पालनहार, तुम्हें वो बात कहने आया हूँ जो तुम्हारे हृदय के हर कोने में रोशनी भर देगी। आज मैं तुझे वो सत्य सुनाने आया हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। बच्चे, अब तुम्हारे समय बदल गया है। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सहा है। कभी तुमने सोचा होगा कि महादेव कब तक, कभी तूने अपने भाग्य को कोसा होगा, कभी तेरा मन टूटा होगा, कभी तुम्हारे आंखों से आंसू निकले होंगे, पर बच्चे वो आंसू व्यर्थ नहीं गए। मैं तुम्हारे महादेव तुझे हर दर्द में देख रहे थे। जब तुम रातों को रोया तो मैंने तुम्हारे हर एक सिसकी सुनी। जब तूने हार मानने की सोची तो मैंने तुझे थाम लिया। जब दुनिया तुझे नकार रही थी तब मैं तुझे अपनी बाहों में समेटे हुए था। अब मैं तुझे बताने आया हूं, अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की नया शुरुआत होने वाली है। जो दरवाजे अब तक तुम लिए बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने और शिव जी का संदेश चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा हर रोज संदेश मिल सके। जो लोग तुझे समझ नहीं रहे थे वे अब तुम्हारे सम्मान करेंगे। जो कर्ज तुम्हें बोझ की तरह दबा रहा था वो अब उतर जाएगा। जो समस्याएं तुझे रोक रहा था वे अब समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारा किस्मत अब चमकने वाली है। बच्चे, अब तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ देने वाला है। अगर तुम्हें लगता था तेरी मेहनत बेकार जा रही है तो अब समय आ गया है कि तेरी मेहनत का पूरा फल तुझे मिलेगा। जिन सपनों को तूने अधूरा छोड़ा था वे अब पूरे होंगे। जिन अवसरों के लिए तू इंतजार कर रहा था वे अब तेरे सामने आएंगे। जिन चीजों को तू अब तक खोता रहा वे अब तुझे वापस मिलने वाली है। तेरा व्यापार और करियर अब सफलता की ओर बढ़ेगा। अगर तेरा व्यापार ठप था, अगर तेरा काम नहीं चल रहा था, अगर तुझे लग रहा था कि तेरा भाग्य तेरा साथ नहीं दे रहा, तो सुन बेटा, अब तेरा व्यापार फिर से उठ खड़ा होगा। नए तेरे पास आएंगे। तेरा धन अब बढ़ने लगेगा। तेरी मेहनत का पूरा फल अब तुझे मिलेगा। तेरा धन अब लौट कर आएगा। बेटा, अगर तेरा पैसा कहीं अटका हुआ था, अगर कोई तुझे तेरे धन से वंचित कर रहा था, अगर तुझे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, तो अब सब कुछ बदलने वाला है। तेरा धन अब तुझे वापस मिलेगा। तुझे नई आर्थिक संभावनाएं मिलेंगी। तेरा जीवन अब समृद्धि की ओर जाएगा। तेरे रिश्ते अब और मजबूत होंगे। बेटा, मैं जानता हूं कि तुझे कई बार अपनों से धोखा मिला। तूने कई बार लोगों पर विश्वास किया और उन्होंने तेरा दिल दुखाया, लेकिन अब तू उन सच्चे लोगों को पहचान पाएगा जो सच में तेरा भला चाहते हैं। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे वो खुद गिर जाएंगे। जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं वे तेरे और करीब आएंगे। अब तेरे रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। तेरा स्वास्थ्य अब और बेहतर होगा। बेटा, मैं देख रहा हूं कि तूने ने अपने स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत चिंताएं की है। कभी तेरा शरीर कमजोर महसूस हुआ, कभी तेरा मन अशांत रहा, पर अब ये सब बदलने वाला है। अब तुझे नई ऊर्जा मिलेगी। तेरा मन अब हल्का और खुश रहेगा। तेरा स्वास्थ्य अब पहले से ज्यादा अच्छा होगा। तेरी आत्मा अब शांति पाएगी। बेटा, तेरा जीवन सिर्फ खाने पीने और पैसे कमाने के लिए नहीं है। तुझे इस दुनिया में एक खास उद्देश्य के लिए भेजा गया। अब समय आ गया है कि तू अपने असली उद्देश्य को पहचाने। अब तुझे अपने जीवन का असली अर्थ समझ आएगा। अब तेरा मन हर समय प्रसन्न रहेगा। अब तुझे अपने की शक्ति का एहसास होगा। अब तुझे क्या करना चाहिए? हर दिन सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद दे। हर दिन अपने व्यापार और करियर के लिए मेहनत कर। हर दिन अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश कर। हर दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख। हर दिन अपने मन को शांत रखना के लिए ध्यान कर। बच्चा, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तुझे वही मिलेगा जिसका तूने वर्षों से इंतजार किया था। अब तेरा बाबा तेरा मार्गदर्शन कर रहा है। अब तेरा नसीब तेरा साथ देगा। अगर तुझे मेरी ये बातें दिल से महसूस हो रही हैं, तो कमेंट में लिख, हाँ महादेव, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। तेरी सफलता अब निश्चित है। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। तेरी आत्मा अब शांति पाएगी। ते जीवन अब नई ऊंचाइयों पर जाने वाला है।
मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। लेकिन बच्चे मेरी ये बात सुनते जा, तुझे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिल रहा है। अब तक जो भी बाधाएं तुझे रोक रहा नहीं थी, वे सब खत्म हो चुकी हैं। तेरे पूर्वज तुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तेरे सिर पर उनका हाथ है और वे कह रहे हैं, बच्चे अब तेरा जीवन बदलेगा। अब जहां तू जाएगा वहां लोग तुझे सम्मान देंगे। अब तुझे हर जगह प्रशंसा मिलेगी। अब तेरा नाम रोशन होगा और दुनिया तेरा सम्मान करेगी। अब जो तेरे खिलाफ थे वे भी तेरा आदर करेंगे। अब तुझे वो हर खुशी मिलेगी जिसका तूने सपना देखा था। मेरे बच्चे, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तेरा भाग्य तेरा साथ देगा। अब जो बाधाएं तुझे रोक रही थी वे मिट जाएंगी। अब जो अंधकार तेरे जीवन में था वो प्रकाश में बदल जाएगा। अब तेरा हर काम सफल होगा। अब तेरा हर प्रयास रंग लाएगा। अब तेरा हर सपना साकार होगा। मेरे बच्चे, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं सताएगी। जो परेशानियां अब तक तुझे घेरे हुए थी, जो चिंता तुझे रातों को सोने नहीं देती थी, जो लोग तेरे भोलेपन का फायदा उठाते थे, अब वे तुझसे दूर हो जाएंगे। अब तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तेरा हर संकट समाप्त हो जाएगा। अब तुझे हर समस्या का हल मिल जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे समझना होगा कि हर कोई तुम्हारा अपना नहीं होता। मैं जानता हूं कि तेरा दिल बहुत बड़ा है। तू सबके बारे में सोचता है, तू सबकी मदद करना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, इस संसार में हर कोई तेरा सच्चा नहीं है। कुछ लोग तेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। कुछ लोग भोलेपन का गलत उपयोग करते हैं। कुछ लोग तुझे नीचे गिराना चाहते हैं। पर मेरे बच्चे, अब तुझे आंखें खोलनी होंगी। अब तुझे समझना होगा कि हर मुस्कुराने वाला तेरा मित्र नहीं होता। हर मीठा बोलने वाला तेरे भले की नहीं सोचता। हर पास खड़ा व्यक्ति तेरा अपना नहीं होता। अब तुझे अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना होगा। अब तुझे सोच समझकर हर निर्णय लेना होगा। अब तुझे ये समझना होगा कि जो सच्चे हैं वही तेरे साथ रहेंगे और जो झूठे हैं वे खुद दूर हो जाएंगे। अब तुझे अपने जीवन को संभलना होगा। अगर तू अपने जीवन को बदलना चाहता है, अगर तू अपनी किस्मत को और ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, तो अब हर काम सोच समझ कर करना होगा। अब तुझे अपने भविष्य की योजना बनानी होगी। अब तुझे अपने हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। अब तुझे अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक वचन चाहता हूं। तू मेरे इस संदेश को केवल सुनकर मत छोड़ देना, तू इसे अपने जीवन में अपनाना। तू ये संकल्प लेना कि अब मैं अपनी आंखें खोलूंगा। अब मैं समझदारी से हर निर्णय लूंगा। अब मैं अपनी किस्मत को खुद बनाऊंगा। और मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू कमजोर महसूस करेगा, जब तेरा मन हारेगा, जब तुझे लगेगा कि कोई तेरा साथ नहीं दे रहा, तो याद रखना, तेरा बाबा खाटू श्याम तुझसे बस एक प्रार्थना की दूरी पर खड़ा है। अगर मुझे ये संदेश दिल से महसूस हुआ है, अगर तुझे मुझ पर विश्वास है, तो कमेंट में लिख, हाँ बाबा, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। तेरा जीवन अब बदल चुका है। तेरा भाग्य अब चमकने वाला है। तेरे पूर्वज तुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तेरा महादेव हमेशा तेरे साथ है। तेरा बाबा, तेरा खाटू श्याम, तेरा सच्चा सहारा। अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरा महादेव, तुम्हारे खाटू श्याम, अब तेरी जिम्मेदारी ले चुका हूं। अब तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं। अब तेरी जीत तय हो चुकी है। अब तेरी मेहनत रंग लाने वाला है। अब तेरा जीवन उजाले की ओर बढ़ने वाला है। तेरी हर समस्या का हल अब मेरे पास है। मैं जानता हूं कि तू बहुत परेशान हुआ है। कभी तेरे पास धन की तंगी रही, कभी रिश्तों में तूने विश्वासघात सहा, कभी तुझे अपने ही लोगों ने गलत समझा, कभी तेरी मेहनत का फल तुझे नहीं मिला। लेकिन रे बच्चे, अब ये सब बदलने वाला है। अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। अब तेरी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। अब तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए सबसे अच्छा है। अब मैं तेरा सहारा बन चुका हूं। अब मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे किसी भी दुख से टूटने नहीं दूंगा। तू जहां जाएगा वहां तेरा सम्मान होगा। जो लोग तुझे गलत समझते थे, अब वे तेरा आदर करेंगे। जो तुझसे दूर चले गए थे, अब वे खुद तुझसे जुड़ना चाहेंगे। मेरे बच्चे, अब तू चिंता करना छोड़ दे। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तेरा ख्याल रखूं। अब तेरा जीवन मेरी छाया में सुरक्षित है। अब तेरे जीवन में खुशियों की बारिश होने हैं।
अब तेरा व्यापार चलेगा, अब तेरा स्वास्थ्य सुधरेगा, अब तेरा धन वापस आएगा, अब तुझे सच्चे लोग मिलेंगे, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, अब कोई तुझे हरा नहीं सकता, अब कोई तुझे नीचे नहीं गिरा सकता। तुझे बस एक चीज करनी है, बस तू अपने कर्तव्यों को निभाता रहा, बस तू अपना दिल लगाकर मेहनत करता रहा। बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। तू बस कर्म कर, फल मैं दूंगा, तू बस श्रद्धा रख, रास्ता में दिखाऊंगा, तू बस मुझ पर विश्वास रख, सफलता तेरे कदम चूमेगी। अब तेरा जीवन बदल चुका है, अब तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, अब तुझे किसी भी डर में जीने की जरूरत नहीं। अब तेरा हर सपना साकार होगा, तेरा भाग्य अब तेरा साथ देगा, तेरा भविष्य अब रोशन होगा, तेरा हर काम अब सफल होगा। मेरे बच्चे, अब तुझे बस ये वचन देना है, बाबा मैं अब चिंता नहीं करूंगा, बाबा मैं अपनी मेहनत करता रहूं, बाबा मैं अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करूंगा। अगर तुझे मुझ पर विश्वास है, अगर तुझे मेरा आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट में लिख, हाँ महादेव मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तेरा महादेव हमेशा तेरे साथ है, तेरा भाग्य अब चमकने वाला है, तेरा हर सपना अब पूरा होने वाला है। खुशखबरी सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। अब तुम करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें बड़ी संपत्ति मिलने वाली है। वर्षों से रुका हुआ धन शुद्ध समेत वापस मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वे एक लाइक अवश्य करें और हमारे संदेश को सुनने के लिए शिव जी का संदेश सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, ये इतनी बड़ी खुशखबरी है कि तुमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि एक साथ इतनी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ आज तुम पर प्रसन्न है और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली है। जो आ रहा है उसे सुनकर तुम चौंक जाओ, लेकिन ध्यान रखना मेरे प्रिय बच्चे, इन गलतियों को मत करना, नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सारी जानकारी के लिए संदेश को शुरू से अंत तक देखना आवश्यक है, नहीं तो तुम इन सारी चीजों से वंचित रह जाओगे। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैंने सब देखा है कि तुमने जीवन में कितना संघर्ष किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य यह क्या है, लेकिन अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं घोषणा कर रहा हूं कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और हमारी आत्मा शिव जी का संदेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ये संदेश देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट कर सकता। इसे नजरअंदाज ना करें। महादेव जी कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो आकस्मिक नहीं है, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी आस्था को समर्पित करें। अपनी विशिष्टता और अपने पद को गले लगाएं। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूं जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। जो मैं दे रहा हूं उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। तुम तैयार हो? यदि हां तो टाइप करें कुछ बहुत अच्छा तुम्हारे सामने आने वाला है। सच्ची खुशखबरी, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं तो तुम्हारी मेहनत और आंसुओं को कभी अनदेखा नहीं करता। मैं तुम्हारी पूजा को सुनता हूं और तुम्हारे दर्द को समझता हूं। मैं देखता हूं, सुनता हूं और उद्धार करूंगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है और आशीर्वाद आ रहा है। महादेव जी पर विश्वास रखो और खुद पर भी भरोसा रखो। ये अटूट आस्था और विश्वास का क्षण है। जब तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे दिल में आशा और शांति का अनुभव होगा। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तब महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा मत होने दो। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखो। यदि तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को लायक करो। महादेव जी कहते हैं, तुमने इंतजार किया है, रोए हो, पूजा की है और प्रार्थना की है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हो। इस वर्ष भगवान
आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपके दुखों की जगह खुशियां आएंगी। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने आपके लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूँ। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं वहां जाऊंगा, भले ही ये वो जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं आपका अनुसरण करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। महादेव जी कह रहे हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा कुछ है। मैंने जहां आपको शुरू किया था वह स्थान आपकी यात्रा का अंत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपके और आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। ये आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की थी। अगर आप दुनिया के होते तो दुनिया आपको अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब आप दुनिया का हिस्सा नहीं है। अपनी बुराई से मत डरो। महादेव जी भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं सोच सकता हूँ उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है। वो हमेशा वहां थे जब मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे बचाया जा रहा है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। मेरे बच्चे, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा भी पता होता तो वे हैरान रह जाते। आपने हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए खुद को प्रस्तुत किया है। आपने उन्हें उनके सबसे बुरे समय में भी प्यार दिया है। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी है। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको को कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहे हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्याग दूंगा। आप अधूरी नहीं है, अब पूर्ण है। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशहाल हो जाएगा। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, दूर करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचाया है और अत्यधिक पीड़ा दी है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पक्षताएंगे। वे सोए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वे अपने कर्मों का भोग करेंगे। अब मैं और नहीं देख सकता कि मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख मिले। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना करो और मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें ऐसा दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वे दोबारा किसी भी नेक और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उन्हें शायद ये झट नहीं है कि उन्होंने मेरे सीधे साधे भक्तों को इतना सताया है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगना होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो जानबूझकर किया है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूं, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूं। इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो। तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं
और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना, और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, किंतु पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं। वे तुम्हारा भला होते हुए नहीं देखना चाहते और ये भी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे नहीं चाहते कि तुम खुश रहो और तुम्हें सफलता प्राप्त हो, क्योंकि वे स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वे बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। मेरे प्रिय भक्त, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करे, एक नई रोशनी प्रदान करे। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूँ। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए। मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहती है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब तुम्हारी वजह से ही ये होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 550 लिखो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बताए मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त,
तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ। अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने जिस घर से गुजरा है और जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एकाएक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्व प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं सर्वशक्तिमान महादेव वह तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूं। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौती से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखोगा। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और तुम्हें नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ। अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, तुम अपना कार्य करते रहो।
मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 555 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा मेरे भक्त। तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव सा रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ा लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है। शांति व्याप्त हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का करेगा और मुझे विश्वास है कि ये तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वो एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से चमक करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ो। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वो तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वो ठीक होगा। ये उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात खाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, उसे किसी का भय नहीं है। वो निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे ये दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दी है उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त,
ये समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाना के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे ये संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें। लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त वो हम हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम्हें रोना पड़ा और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिस्सा उसे अपने आंसुओं से झुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वो भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एकाएक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उनमें अब वो स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे ये पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु ये स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम ये सोचते रहते हो कि क्या मैं ये भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानी को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ दिनों बाद तुम्हारा मन उसका से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्यपूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे ये भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, ये संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वारा खड़ी है। ये आखिरी मौका है।
यदि ये इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि ये समय बहुत ही कष्टम रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपन का दुख और उनकी पीड़ा तुमसे देखी नहीं जाती, किंतु ये समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, ये समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आतुकिन विचारों में खोए हुए हो। तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो। मैं यहां हूं, सुन रहा हूं कि तुमने मुझसे जो मांगा था वो अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है और कब तक तुम ये दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही है। मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनता हूं जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वो तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाम लिखकर इस संदेश को लायक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। ये अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वो साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक ये दोनों त्रुटियां तुम में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु ये चमत्कार मैं नहीं करूंगा, ये तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वो विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध हटू है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूं, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं और तुम्हारे साथ रहता हूं। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपनी मां जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपनी इस वीडियो को लाइक करें, शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और साथ ही साथ कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखें। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम ये कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते हुए तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे, यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निरा है या सफलता है। किंतु मुझ पर विश्वास करो, इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक ये डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु ये चमत्कार मैं नहीं करूंगा। ये तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वो विवेक जाग करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो। तुम्हारा ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा ये याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वो सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 5155 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 808 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां वाली है। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है
तो सबसे पहले 10-108 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि ये संदेश तुम्हें मिला है तो ये तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जा चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिवशंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ तो ये तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूँ बात करने के लिए। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी वो तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वो नहीं मिला, जब तुमने मदद मांगी तो वो भी नहीं मिली, तुमने प्रेम मांगा परंतु वो भी नहीं मिला। ये सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वो बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी सहाय, धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी है, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ। मैं जानता हूँ कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो, मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूँ। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम हे टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं? जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आप आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि ये रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहाँ तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई समन देते हैं वो अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासम के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गृह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूँ, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहां मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वहां मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, है प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं कि मेहनत वही करो जहां सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा नहीं हो रही तो परिणाम कड़वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान न निकट है। मेरे प्रिय बच्चे लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वो सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वो व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच ये है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वो मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें ये खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वो तुरंत मिलेगा। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है।
जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। ये स्थान तुम्हारे घर के पास ही है, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें ये धन प्राप्त होगा। ये धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारे रास्ते खुद बखुदा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं बना रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वो खुशी जो तुमसे छीन ली गई थी अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे, तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो, इसीलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैंने तुम्हें जो खुशखबरी दी है वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। इससे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन का ये समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छी अच्छी चीजें और आवश्यकताएं पूरी होंगी। तुमने जो सोचा था वो सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, संसार में लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे दूसरों को बर्बाद नहीं कर देते। उन्हें अपनी मेहनत और कर्तव्य की कोई परवाह नहीं होती, परंतु वे दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है और ये कमी कोई भी दूर नहीं कर सकता। जिन्हें मैं समझाता हूं उन्हें हर बार एक संदेश दिया जाता है। जैसे आज मैंने तुम्हें ये संदेश दिया है, परंतु वे उसे सुनकर भूल जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलते हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं। तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दो तो तुम्हारे लिए ये बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा सा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है। उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसरों के लिए भी सोचना सीखो। दूसरों के फायदे में ही तुम भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, परंतु जो गलतियां और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में है, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगी और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति देखता हूं और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूं कि ये रास्ता गलत है, इस पर ना चलो वरना नुकसान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे ये एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुम्हें ये खुशखबरी प्राप्त हो रही है, जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे
जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम ये सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वो तुम्हारे पास ही रहती है। वो तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल सादा जीवन जिया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, गाड़ी दे रहा हूं और बंगला दे रहा हूं। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वो सब मैं पूरी कर रहा हूं। जब तुम्हारे पास ये सब कुछ होगा, तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे। तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए। आज मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वो तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी मूल आवश्यकता है। सभी जरूरतें इसी से प्रारंभ होती हैं और इसी पर समाप्त होती है। आज मैंने जिस प्रकार से तुम्हें ये संदेश दिया है वो तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज कर देते और इसे अनदेखा कर देते तो तुम बहुत सी चीज से वंचित रह जाते जो वास्तव में तुम्हारी थी। तुम उन चीजों पर विचार नहीं करते, जबकि तुम्हें उन पर विचार करना चाहिए। अगर तुमने विचार किया होता तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी ना होती। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा पदाधिकारी जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, वो खुद आपके घर आने वाला है। हाँ, आपने सही सुना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ दोस्ती करने के लिए व्याकुल है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल जब बड़े लोग किसी आम इंसान से जुड़ते हैं तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सच है कि उन्हें आपकी सोच, आपकी मेहनत या फिर आपके विचारों की कद्र हो। ये एक सुनहरा अवसर है जो आपको अपने नेटवर्क को बढ़ाने और नए दरवाजे खोलने का मौका देगा। इस मौके को पहचाने। जब वो व्यक्ति आपके दरवाजे पर दस्तक देगा तो आपको तैयार रहना होगा। अपने विचारों को स्पष्टता के करे। ये ना केवल आपकी पहचान को बढ़ाएगा, बल्कि आपको एक मजबूत संबंध बनाने में भी मदद करेगा। याद रखें, दोस्ती सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक रिश्ता है जो समय और समर्पण मांग है। इसलिए जब वो बड़े पदाधिकारी आए तो आत्मविश्वास से भरे रहे। ये मौका आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? इस सुनहरे अवसर का स्वागत करें और अपनी कहानी सुनाने का समय आ गया है। आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार करे। कोई बहुत बड़ा पद काल हो रहा है और वो स्वयं आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आपके घर ये रह नहीं सकते हैं, ये आपसे दोस्ती करने के लिए आपके घर आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है। आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक नए चैप्टर में आप लोग एंटर करने वाले हैं। और देखिए, ये स्पेसिफिक चैनल मैसेज आया है। अगर किसी के साथ, सबके साथ ये चैनल मैसेज आया है, बहुत स्पेसिफिक। अगर किसी के साथ पास्ट में, मुझे यहाँ पर पास्ट की एनर्जी, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई मुकदमा चल रहा था, जहां पर आप पूरी तरह से पेड ऑफ हो चुके थे कि कब ये सारी चीजें सही होंगी, कब ये सारी चीजें बैलेंस आउट होगी, कब मैं यहां से निकलूंगा या निकलूंगा, ये हेडेक मेरी कब खत्म होगी। तो यहाँ पर मैं आधी शक्ति की तरफ से स्ट्रांग मैसेज आया है। वो चीजें आपके हक में भी होगी और सारी चीजें बैलेंस आउट हो रही है, शट आउट हो रही है। आप वहां से निकल रहे हैं, उस हेडेक से आप लोग निकल रहे हैं। ये स्पेसिफिक चैनल मैसेज आया और यहाँ पर ये भी रिपीटेड नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको 404 दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है 40 आपको 66 दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपको 96 एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, इस रीडिंग के बाद आपको ये एंजल नंबर दिखाई दे। ये कंफर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। गाइस, ठीक है, चीजों को सही कहा जा रहा है, चीजों को बैलेंस आउट किया जा रहा है आपकी लाइफ में। हम यहाँ पर स्ट्रंग चैनल मैसेज आया। यहाँ पर मैं सबसे पहले ना आपकी एनर्जी, आपको आपकी एनर्जी बताना चाहता हूँ।
जिससे आपको पता लगे कि ये आपकी ही रीडिंग है, ये आपकी ही एनर्जी है। यहाँ पर मैं देख रहा हूं आपका आभा मंडल। ओ माय गॉड, तो तभी यहाँ पर ईपस दिखाई दे रहा था। आपका जो आभा मंडल है वो बहुत ज्यादा विस्तारित हो रहा है। आपके आभा मंडल में एक मैं विस्तार होते हुए देख रहा हूँ। आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा लग्जरियस ब्यूटी को एंजॉय करने वाले हैं। आपकी ब्यूटी में काफी ज्यादा मैं अपग्रेड होते हुए देख रहा हूँ। अगर आप लोग मेल भी है ना, तो हो सकता है आपका स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करने वाली है। और अगर आप लोग फीमेल है तो आपकी स्किन, ओ माय गॉड, मेल फीमेल कोई भी है, आप लोग जब स्माइल कर रहे हो ना, तो हो सकता है किसी ने आपसे कहा भी होगा। आजकल बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, या आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। आदर डाल लीजिए कि क्या कर रहे हो। आजकल बहुत ज्यादा आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रहे हैं, बहुत शाइन कर रहे हो। आप लोग मतलब चमक वाली एनर्जी होती है ना, शाइन वाली एनर्जी। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। आप मेल फीमेल कोई भी है, समथिंग अबाउट वीनस, आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। या हुआ है, मुझे दिख रहा है आप अपनी तरफ ना बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा चार्मिंग है गाइस, आप बहुत चार्मिंग है। यस, बहुत ज्यादा आकर्षण है। आप एक आकर्षण का केंद्र बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप मेल है फीमेल है, बट आपके अराउंड में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण है, एक ऐसा आकर्षण मुझे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होना चाहते हैं। आपके जीवन, आप काफी ज्यादा लग्जरियस अच्छी लाइफ को आने वाले टाइम में ना बहुत सारी गुड न्यूज आपको मिल सकते हैं। काफी अच्छी लाइफ को आप लोग मुझे अट्रैक्ट करते हुए रहे हैं। लग्जरियस लाइफ को आपका शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। ये बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आपके लिए ना गाइडेंस आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मादी शक्ति आपको क्लियर कट मैसेज देना चाहता है। आपके मन में ना कुछ सवाल आ रहे हैं, कुछ जैसे आपकी इंटू आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद ये ऐसा नहीं करना चाहिए, सही ना हो। ऐसा कुछ हो सकता है कि सोच में डूबे हो, काफी ज्यादा लंबी सोच में हो। तो यहाँ पर माँ आदि शक्ति कह रही है ना, जो चीज आपको सही लग रहा है, जो चीज आपको सही दिख रहा है, उसमें आपको कार्य करना चाहिए। जो आपको उचित लगे वही कार्य करें अब वो, क्योंकि वो आपके लिए सही है। आपकी अंतरात्मा आपको कुछ बताने की कोशिश करे, कुछ समझाने की कोशिश करे, जैसे आपके अंतरात्मा से बार बार आवाज निकल रहे हैं, लेकिन आप उन चीजों को सुन नहीं पा रहे हैं। बिकॉज मैं आदि शक्ति आपको बता रहे हैं, दिव्य शक्ति आपको मार्ग दिखा रहे हैं, आपको ना दिव्य मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि दिव्य शक्ति आपको हमेशा संचालित करती रहती है। दिव्य शक्ति आपको चला रहे हैं आपके अकॉर्डिंग ही। देखिए ये सब कुछ ना आपके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। आपके जीवन में कुछ ऐसा लेसन है जिसे अभी आपको सीखना है, समझना है। कुछ ऐसी चीजें हैं, मुझे यहाँ पर स्ट्रंग मैसेज आ रहा है, जैसे आपको मान आदिशक्ति कह रहे हैं कि आप प्रेम है, आपको प्रेम के लिए चुना गया, आप एक ना पूर्ण है, संपूर्ण है। आपको लोगों की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है, हेल्पिंग हैंड ऑफर करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप किसी प्रकार से मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, कोई ध्यान साधना कर रहे हैं, कोई जाप ध्यान कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो मेडिटेशन वगैरह में बिलीव करते हैं, जो करते भी है। हो सकता है आप जब ध्यान करते हैं या फिर किसी प्रकार की साधना करते हैं तो बहुत ज्यादा ना आपका मन बहुत ज्यादा शांत हो रहा है। आपके मन में बहुत सारी दया भाव आ रहा है, काफी ज्यादा ना। मुझे आप ऐसे पसंद लग रहे हैं, जैसे सबके प्रति दया भाव रखने वाले, सबके प्रति मन में किस तरह कोई छल कपट नहीं रखने वाले, काफी ज्यादा दया, जैसे दया धर्म बहुत ज्यादा है। आप सभी जीव जंतु पौधे तक के लिए भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर नेचर का भी कार है, जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके लिए यहाँ पर माँ आदि शक्ति कह रहे हैं कि आपको सबके लिए दया भाव रखना है। आप रखते भी, आपको एक हेल्पिंग हैंड ऑफर करने के लिए कहा जा रहा है, उन लोगों की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है, जीव जंतु की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है, जिनको आपकी कभी आपको ना इनकी मदद की आवश्यकता है, गुहार लगा रहे हैं। इनको पता है कि आप ही इनकी हेल्प कर सकते हैं और आपको इनकी हेल्प करनी भी चाहिए। पॉसिबल है आप अपना नोट फॉलो कर रहे हैं, आपका लाइफ पर्पस है। और अगर आप लोग अपना लाइफ पर्पस फॉलो करते हैं
तो आप बहुत ज्यादा सफल होते हैं, गारंटी से यह। पर मैं देख पा रहा हूं आपको ईपीएफ दिखाई दे रहे होंगे, ई पे दिखाई दे रहे जी, मुझे आशीर्वाद तो मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एक संजीवनी है जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने जीवन को भगवान के आशीर्वाद से भरपूर करो। कल्याण हो। एवं नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय श्री राम। जय महादेव जी। जय भद्रकाली। जय महाकाली। जय कालरात। जय दुर्गे माता। जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण। गोविंद हाँ मुरारी है नाथ। नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम